नमस्कार मैम, कृति भूमि न्यूज़ में आपका स्वागत है। कृति भूमि न्यूज़ की टीम आज आपके गांव में सर्वे करने के लिए पहुंची है। पता लगा यहां पर कि कैंडिडेट यहां पे 3-4 खड़े हैं। हम जानना चाहते हैं आपसे कि आपका उद्देश्य क्या रहेगा सरपंची करने का और क्या क्या समस्या आपके सामने आ रही हैं। जी, आपका शुभ नाम? कीर्ति कंबोज मेरा शुभ नाम है और जो इस भूखड़ी गांव की मैं निवासी हूँ। एजुकेशन की बात करें तो आई एम एमए इंग्लिश। जी, एमए इंग्लिश किया है मैंने और बीएससी बीएड। तो आप राजनीति में आने का मकसद क्या है आपका? जब सरपंची का चुनाव लड़ना पड़ा, क्या उद्देश्य है आपका? परिवार का ही हमारा उद्देश्य है कि गांव में बहुत सारे सॉल्यूशंस जो भी लोग परेशान है जिस जिस प्रॉब्लम से, जैसे छोटे एक तो साफ सफाई का सबसे पहला इशू है। पूरे गांव में जो ये गार्बेज एक जगह इकट्ठा होता है, पानी का सीवरेज लगा लो, और ये आंगनवाड़ी की सिचुएशन भी कुछ ठीक नहीं है। गंदगी का जो आज आलम देखने को मिलता है मैडम गांव में, तो इसका जिम्मेवार कौन है? इसका जिम्मेवार तो देखिए अभी 2 साल से तो सरपंची में कोई भी कैंडिडेट नहीं है, तो इसके तो प्रशासन इसका जिम्मेवार है। और जब तक भी ये इलेक्शन जितना डिले हो रहा है, जितना भी लेट हो रहा है, उसके लिए भी प्रशासन ही रिस्पॉन्सिबल है। और वैसे तो मोदी सरकार अगर प्रशासन चाहे गांव में से गंदगी खत्म कर सकता है या नहीं? बिल्कुल कर सकता है, बिल्कुल तो कर लेकिन सकता वो तो है, रही नहीं। क्योंकि सरपंच नहीं है ना। सरपंचों के प्रयास के साथ ये पॉसिबल है। अब ऐसे जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी नारा देते हैं, स्वच्छ मेरा गांव स्वच्छ मेरा देश। बिल्कुल उन सब देखिए 100% लोग एक जैसे नहीं होते, और बहुत सारे लोग उनको सपोर्ट भी कर रहे हैं और कुछ लोग नहीं भी कर रहे हैं उनको सपोर्ट। पर फिर भी मुझे ऐसा लगता है अगर प्रशासन और जो ये सरपंच लगा लो आप गांव के या फिर छोटे पद के जितने भी लोग हैं, अगर वो सब सपोर्ट करे, सब लोग साथ मिल के काम करे, तो मुझे लगता है काफी सारा काम आसान हो जाएगा। स्वच्छता के लिए क्या करेंगे आप? स्वच्छता के लिए सबसे पहले तो देखिए स्वीपर होना चाहिए, जो अभी फिलहाल यहाँ पे एक ही है। तो मेरी कोशिश रहेगी कि 2 स्वीपर हों, जिससे गांव में साफ सफाई बहुत अच्छे से हो जाए। पानी की निकासी को लेकर आप क्या कहेंगे? पानी की निकासी को लेकर यहाँ पे प्रॉब्लम है, और वो ऐसा है कि जो नलवी नहर आ गई है, वो उसकी वजह से निकासी की प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है। और जो जो पिछले सरपंच थे वो भी इस चीज़ को नहीं कर पाए, और इस हिसाब से जैसे गवर्नमेंट इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, फिर इसलिए इसको करंट सरपंच भी बहुत मुश्किल से कर पाएगा। पर मेरी बहुत ज़्यादा कोशिश रहेगी कि मैं इसको सॉल्व करवा पाऊँ, कि जो ये प्रॉब्लम है और ये ना रहे। पहला काम रहेगा वो मेरा यही रहेगा कि पानी की निकासी के ऊपर काम किया जाएगा। योजना के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये लाभ तकरीबन सभी गांव में मिला, लेकिन आपके गांव में नहीं मिल पाया, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? हाँ जी, जो भी फैमिलीज हैं जो मतलब बीपीएल से नीचे आती हैं, जो भी बिलो पॉवर्टी लाइन से नीचे हैं, मेरी कोशिश रहेगी कि अगर उनके लिए जो भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने जितनी भी स्कीम्स चला रखी हैं, उनका फायदा हर गांव वासी को मिले। और बहुत लोग ऐसे हैं जो अवेयर ही नहीं है, जिनको पता ही नहीं है कि ये योजना है भी, तो उनको भी मैं चाहूंगी कि घर घर तक ये मतलब बात पहुंचे कि आपको ये योजना का लाभ मिल सकता है, और सरपंच की हेल्प से अगर ये मिल सकता है तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि हर व्यक्ति तक ये लाभ पहुंचे। बीपीएल परिवारों के लिए आप मैडम क्या सौगात देंगे? हाँ जी, क्योंकि कुछ फैमिलीज ऐसी हैं जो जिनको इस लाइन से निकाल दिया गया, बिलो पॉवर्टी लाइन से उनको ओमिट कर दिया गया है, और कुछ लोगों की पेंशन्स वगैरह भी कट गए हैं, जो कि इश्यूज उनके बिल्कुल जेन्युइन नहीं है। जिनके जेन्युइन कारण से नहीं कटी है, तो उनकी कोशिश की जाएगी कि उनकी वापस वही उनको चीज़ें, वही फैसिलिटीज़ मिले जो उनको मिलनी चाहिए गाँव में शिक्षा के लिए। एक तो देखिए ये जो स्कूल है, ये मुझे लगता है यहाँ पर अप टू 8th है स्कूल, तो कोशिश रहेगी कि जो प्रशासन से हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि स्कूल को अपग्रेड कर दिया जाए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो अपने बच्चों को बाहर नहीं भेज सकते पढ़ने के लिए, और उनको यहीं पे कंफर्टेबल लगता है बच्चों को पढ़ाना। तो कोशिश रहेगी कि यहाँ के स्कूल को भी अपग्रेड करवाया जाए। स्वास्थ्य के संबंधित आप गांव में क्या विकास करेंगे? देखिए क्योंकि जो भी जितने भी मतलब नवजात बच्चे होते हैं, छोटे वाले जितने भी होते हैं, तो वो आंगनवाड़ी सबसे पहले वहाँ पे सब लोग जाते हैं, तो इंजेक्शंस वगैरह जो भी हैं सब वहीं लगते हैं। तो मुझे लगता है कि आंगनवाड़ी की एक तो कंडीशन जो है वो उतनी प्रॉपर नहीं है जैसी होनी चाहिए, तो वो सब उसको ठीक करने की ज़रूरत है। वहाँ पे चेयर्स, हर चीज़ की सुविधा, टॉयलेट, कुछ भी वहाँ पे सुविधा नहीं है, तो एक तो उसको भी दुरुस्त करने की ज़रूरत है। यहाँ पे देखिए जो भी मैं कह रही हूँ, बच्चों के लिए बैठने, या उनके साथ जो भी लेडीज उनको बच्चों को लेके आ रही हैं, उनको बैठने तक को चेयर्स भी नहीं है, वो खड़े रहते हैं, बच्चे रोते रहते हैं। तो वहाँ पे मुझे लगता है हर एक तो टॉयलेट की फैसिलिटी होनी चाहिए और वहाँ पे चेयर्स भी होनी चाहिए। सीवरेज को लेकर आप क्या कहेंगे मैडम? सीवरेज को लेके पहले ही इस गांव में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है, नॉर्मल से भी ज़्यादा, और क्योंकि बहुत सारी तो नालियाँ ओपन ही हैं, तो उन सबको मतलब अंडरग्राउंड करवाना है, और उसके अलावा भी सीवरेज का भी सारा काम बाकी है इस गांव में, वो भी करवाना है। पानी का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। पानी की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बारे में आप क्या कहेंगे?
हाँ जी, देखिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा एक ही तरह से सिद्ध हो सकता है जब बेटियों की सुरक्षा और शिक्षा दोनों पूरी तरह से फ्री होंगे, तब ये नारा सही रूप से सिद्ध हो जाएगा। सब बच्चे तो ऐसे नहीं होते जो शिक्षा में ही मतलब आगे बढ़ते हैं। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनका माइंड शिक्षा में उतना प्रवीण नहीं होता। तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोग खेलकूद, अगर यहाँ पे गांव में एक स्टेडियम होगा तो खेलकूद के माध्यम से भी हम बच्चों को आगे लेके जा सकते हैं, क्योंकि मुझे लगता है स्पोर्ट्स में भी तो बहुत बच्चे मतलब हो जाते हैं, इजी हो जाता है बच्चों के लिए। अगर वो स्टडीज में नहीं चल रहे हैं तो वो स्पोर्ट्स में चल जाते हैं। तो मुझे लगता है अगर गांव में एक स्टेडियम होगा तो डेफिनेटली हम लोग नशे को भी मतलब कम करने के लिए हेल्प कर पाएंगे, क्योंकि बच्चे का खेलकूद में ध्यान होगा तो वो नशे की तरफ से हटके एक अलग ही डायरेक्शन चूज कर लेगा। बोलिए मैम, क्या कहना चाहते हैं? हाँ जी, और एक मेजर जो प्रॉब्लम है वो गांव में, मेरी कोशिश रहेगी कि मैं गांव में एक अच्छी सी लाइब्रेरी बनवाऊं, क्योंकि बहुत सारे मेरे जैसे स्टूडेंट्स हैं जो घर में पढ़ते हैं, लेकिन वो माहौल आपको नहीं मिल पाता घर में जो एक स्टूडेंट को चाहिए होता है एक एग्जाम की तैयारी के लिए। तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि गांव में एक लाइब्रेरी बने जिससे हर व्यक्ति, हर बच्चा पढ़ पाए अच्छे से और अपनी फुल कंसंट्रेशन के साथ तैयारी कर पाए। फैक्टर ये रहेगा कि एक सीसीटीवी जो है गांव में, ये वाली सुविधा बिल्कुल नहीं है, और आपको पता है आज के टाइम पे जो है वो चोरी के मामले कितने ज्यादा सामने आ रहे हैं। तो एक ये हर मतलब चौक पे आपको सीसीटीवी वाली जो ये सुविधा है ये भी उपलब्ध करवाई जाएगी। और इस बार तो मतलब आपको पशुओं में इतनी प्रॉब्लम देखने को मिली है, इतनी ज्यादा मतलब बीमारी चली है, तो मुझे लगता है गाँव में पशुओं के लिए हॉस्पिटल बनवाने की पूरी मतलब गवर्नमेंट से अपील करी जाएगी कि वो मतलब हर तरह से हम कोशिश करेंगे कि गाँव में एक पशुओं का अस्पताल बन जाए। आप गांव वालों को संदेश क्या देना चाहेंगे? देखिए, मैं गाँव में ये कहना चाहती हूँ कि अगर मैं सबसे दरख्वास्त करती हूँ कि वो मुझे ये मौका दे, ये मुझे सरपंच बनाने के बाद, और मैं कोशिश करूंगी कि मैं पूरे गांव को रोशन करूं, पूरे गांव को चमकाऊं, और ऐसा कुछ करूं कि गांव ही सुर्खियों में आ जाए कि बहुत अच्छे से हमने काम किया है, बहुत अच्छे से मैं काम करने की कोशिश करूंगी। जैसा कि आपने देखा और सुना, अब हमारे सामने पढ़ी लिखी महिला थी। इन्होंने जनता से अपील की है कि समाज को और नशे से छुटकारा पाने के लिए कैसे दूर किया जा सकता है नशे से बच्चों को भी, ताकि बच्चे नशा की तरफ ना जाएं। उनसे अपील की है, और उनकी एक अच्छी सोच रही है कि ये कहते हैं कि जब बच्चा पढ़ेगा, लिखेगा, खेलेगा, कूदेगा, बनेगा नवाब, हो सकता है कि करे गांव का विकास। लेकिन आजकल युवाओं की सोच ऐसी हो चुकी है कि नशे की तरफ ज़्यादा जाते हैं, और इन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही है कि नशे से छुटकारा पाने के लिए एक मूल मंत्र है कि यहाँ पर स्टेडियम बनाया जाएगा। स्टेडियम के साथ साथ यहाँ पर बच्चों को स्पोर्ट्स के लिए भी खिलाने के लिए प्रबंध किया जाएगा, ताकि बच्चे नशे की आदी ना हो और नशे से दूर रहें। इसी के साथ बने रहें मेरे सहयोगी कैमरामैन सोमनाथ के साथ, देखते रहें स्पेशल रिपोर्ट। अगर आपके इर्द गिर्द कुछ गलत हो रहा है, किसी भी प्रकार की कोई समस्या है, तो आप नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। हम आपकी आवाज़ बने हैं और बने रहेंगे।